ब्रज भूमि, ये वो पावन धरा है जहां हर कण में श्री कृष्ण की स्मृतियां बसती हैं। यहाँ की धूल भी कथा कहती है, यहाँ के वृक्ष भी इतिहास सुनाते हैं और यहाँ की पगडंडियां भी उन चरणों की याद दिलाती हैं जिन पर कभी स्वयं नंदलाल चले थे। मधुवन, तालवन, कुमुदवन ऐसे अनेक वन हैं जिनका संबंध सीधे सीधे श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है। इन्हीं पावन वनों की यात्रा करते हुए ब्रज सेवा यात्रा के दौरान संत श्यामानंद जी महाराज पहुंचे एक ऐसे स्थल पर जो कभी ब्रज की दिव्य क्रीड़ा भूमि हुआ करता था। ये स्थान है केतकी वन और चंपा उद्यान। मधुवन के पावन श्री कृष्ण सरोवर के पश्चिम भाग में ये क्षेत्र बताया गया है। आज यहाँ सामान्य सा ग्रामीण परिवेश दिखाई देता है। खेत है, पगडंडियां हैं, गांव की सहज जीवन शैली है। लेकिन यदि ब्रज के पुराणों और प्राचीन ग्रंथों की ओर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि कभी यही स्थान अत्यंत दिव्य और अलौकिक हुआ करता था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस वन का वर्णन मिलता है। इस स्थान पर राधा और माधव की क्रीड़ा के लिए शिल्पी देव विश्वकर्मा ने एक अद्भुत मंडप का निर्माण किया था जो रत्नों से जड़ा हुआ था। चारों ओर वेदिकाएं बनी हुई थीं और 100 रत्नों से सजी तुलिकाएं उसकी शोभा को और भी अद्भुत बना रही थीं। जब सूर्य की किरणें उन रत्नों पर पड़ती होंगी तो पूरा वन प्रकाश से भर जाता होगा। चारों ओर केतकी और चंपा के पुष्पों की सुगंध और उस सुगंध के बीच राधा और माधव की मधुर क्रीड़ाएं। ये केवल एक वन नहीं था, ये प्रेम, भक्ति और सौंदर्य की एक जीवित लीला भूमि थी। यहाँ प्रकृति और आध्यात्म दोनों एक दूसरे में ऐसे मिल जाते हैं कि दोनों के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, युग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और धीरे धीरे बहुत कुछ इतिहास की परतों में दब जाता है। कभी जो वन राधा माधव की क्रीड़ा भूमि था, आज वो धीरे धीरे समय के साथ लुप्त हो गया। आज उस मंडप के रत्न नहीं दिखाई देते, न वेदिकाएं हैं, न वो अलौकिक वैभव। लेकिन ब्रज की भूमि की एक विशेषता है, यहाँ की स्मृतियां कभी समाप्त नहीं होती। यहाँ की जनश्रुतियां, यहाँ के संत और ब्रजवासी सब मिलकर उन स्मृतियों को जीवित रखते हैं। इसी भूमि से एक और कथा भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी तालवन में पहुंचे थे तो वहां धेनुकासुर नाम का एक अत्याचारी राक्षस रहता था। जब कृष्ण और बलराम वहां पहुंचे तो उन्होंने धेनुकासुर का अंत कर दिया और उस वन को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। उसके बाद दोनों भाई ग्वाल बालों के साथ गोकुल की ओर इसी केतकी वन और चंपा उद्यान से होकर लौटे। शायद उस समय इस वन के वृक्ष भी झूम उठे होंगे और प्रकृति भी उस लीला की साक्षी बनी होगी। आज भले ही समय बदल गया हो, लेकिन ब्रज की आस्था आज भी इन स्मृतियों को जीवित रखे हुए है। आज भी कार्तिक मास आते ही ये पूरा क्षेत्र फिर से जीवंत हो उठता है। हजारों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं और मधुवन, तालवन और कुमुदवन इन 3 वनों की पावन परिक्रमा लगाते हैं। इसी परिक्रमा मार्ग में पड़ता है ब्रज का एक छोटा सा गांव मुकुंदपुर। ये गांव भी अपनी सरलता और आस्था के कारण विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि ये क्षेत्र प्राचीन काल में केतकी वन और मधुवन के विस्तार का ही एक भाग था। गांव में एक प्राचीन कुंड भी स्थित है जिसे मुकुंद कुंड के नाम से जाना जाता है। कुंड ब्रज संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। समय के साथ अनेक कुंड उपेक्षा का शिकार हो गए हैं। मुकुंद कुंड भी उन्हीं में से एक है। आज यहाँ गंदगी ने इसके स्वरूप को प्रभावित कर दिया है। जिस पवित्र कुंड में कभी श्रद्धालु स्नान करते होंगे, जनश्रुति है कि धेनुकासुर का वध करके लौटते समय जल क्रियाएं इसी कुंड में श्री कृष्ण बलराम ने अपने सखाओं के साथ की थीं। मुकुंद कुंड के पास ही स्थित है श्री ठाकुर जी लड्डू गोपाल का मंदिर। ये मंदिर इस क्षेत्र की आस्था का केंद्र है। ब्रज सेवा यात्रा के दौरान संत श्यामानंद जी महाराज भी यहाँ पहुंचे। मंदिर परिसर में उनकी भेंट मंदिर के महंत मधुवन दास जी महाराज से हुई। दोनों संतों के बीच ब्रज की इस पावन भूमि के महत्व को लेकर अंत में संत श्यामानंद जी महाराज ने गांव में ही स्नेहपूर्वक प्रसाद ग्रहण किया। गांव की ओमवती देवी ने चूल्हे पर प्रेम से भोजन तैयार किया। महाराज जी भी वहीं चूल्हे के पास बैठकर प्रसाद ग्रहण करने लगे। चले गए शरीर छोड़ गए। अब हम तो जन्म में जाए गांव में अच्छा यही रह रहे हैं। हमारे गिलास फेलो है स्थान तो बहुत अच्छा है। मुकुंदपुर गांव है और बहुत स्थान यहाँ का ऐतिहासिक जो है ये मंदिर जो आपने दिखाया अभी, तो वहाँ
लड्डू गोपाल की सेवा थी शुरू से। हाँ लड्डू गोपाल, हनुमान जी और लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल और हनुमान जी की सेवा ही। अब यहाँ से नई मूर्ति का हिसाब है कराने का। हनुमान जी ने की और ये बहुत, ये तो बहुत साक्षात हनुमान जी यहाँ पे जो कोई मतलब सेवा करता है मनते तनते उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इनके कितने अब बच्चों की नौकरी लगी सेवा करने वालों की। अच्छा। हाँ जी, ये हनुमान जी ने जो ज्यादा से ज्यादा कर जाता है उसकी नौकरी लग जाती है। तो नौकरी के लिए आता है फिर मतलब पूछता नहीं, चला जाता है इधर घूमता भटकता रहता है, जबकि उसको सेवा करनी चाहिए ना आजीवन जब तक। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की कृपा तो उन पे हो जाती है। हो रही है भगवान की कृपा जैसे मानते हैं उनकी मतलब सबकी हो रही है। अब भी 2 बच्चे मतलब उनका पूरा काम हो गया है, उन्होंने सेवा करी यहाँ पे हनुमान जी की। अब 10-20 दिन में शायद उनकी डॉक्टरी माना हो गया, चले जाएंगे। कई बार फेल होने के बाद में, कई बार भर्तियों में फेल होने के बाद में नहीं आया उनका नंबर, अब नंबर आ गया है। अब मतलब हनुमान जी की शरण में आए यहाँ पे, हनुमान के बाद उनको हनुमान जी की शरण में आने के बाद में उनकी जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई उनकी। अब उनका मतलब डॉक्टरी माना होने के बाद में केवल डॉक्टरी माना रह गया। डॉक्टरी माना होने के बाद में अपनी ड्यूटी चढ़ जाएंगे बच्चे। और उससे पहले दिल्ली पुलिस में, आरपीएफ में, तुम्हारे यूपीपी पुलिस में, गांव में से मतलब 90% 85% बच्चे मतलब लगे। गांव के अलावा आसपास के लोग भी आते हैं। हाँ आसपास के भी आते। मनोकामना पूर्ण करते हैं, खासकर नौकरी और व्यवस्था उनकी बड़ी बढ़िया रहती है। जिस चीज के लिए जो मनोकामना मांगने आते हैं मतलब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक आदमी ने यहाँ पे मतलब वो भर्रा हो गया था, यहाँ से लेके उसने कुछ दिन मतलब भर्रा मतलब चित्त का भर्रा हो गया। तो उन्होंने मतलब चोला चढ़ाया यहाँ पे, मतलब सेवा करी, वो वहीं की वहीं उतना का उतना रुक गया, पूरा शरीर नहीं हुआ उसका। अच्छा। और बहुत बच्चों ने यहाँ पे मतलब सेवा की है और नौकरी से लग गए। और वैसे आप ये तो ले नहीं पा रहे, तो साक्षात उनका लेना चाहें तो मतलब उनका भी मिल जाएगा, छुट्टी दे जाते हैं। उन्होंने सेवा की तो आजमान हो जाएंगे। पुराना जो नीचे की दीवारें पुरानी लग रही हैं, पुरानी लगी हुई है सारी। ये भी दीवारें मतलब पुरानी जो मतलब बहुत नीचे। अच्छा, ये जो दीवार इतनी चौड़ी दीवार है, ये भी इतनी चौड़ी दीवार है। ये दीवार पुरानी दीवार है, ये सारी ककैया ईंटों की दीवार है। ये इतना चौड़ा, ये पत्थर ये पुराने हैं। हाँ पुराने पत्थर हैं, पुराने पत्थर हैं, तभी के ये बनाए, तभी के पत्थर है। ये इतनी चौड़ी दीवारें नहीं होती थी, अब नहीं होती, पहले होती। इतनी चौड़ी दीवार वो अंदर वाली है इसकी। तो इसका मंदिर का लेंटर पड़ना है। हाँ ये लेंटर पड़ना है, लेंटर पड़ जाएगा तो मतलब ठाकुर जी वाले हैं भाई। तो कई ईंटों की दीवार है सारी। ये अब नया बनाया है। हाँ ये नीचे ऊपर नया बनाया। ये पुराना धुना है मतलब। ये मतलब आपने लोगों ने रेनोवेशन कर रहे हैं पुरानी चीजों को ही। यहाँ तक ये पुराना है ना। ये जो इतना पुराना बना हुआ है, ये यहाँ तक पुराना बना हुआ। ये ऊपर ये भी नीचे का फर्श भी जब जब ये बना है। लीटर पड़ना है। कितना बाई कितना होगा ये 31 तो ऐसे और छजली समेत 44 है ऐसी आगे। 44 बाई 31 है। ठीक है। हाँ मंदिर ये मतलब इसमें है। ये सामने तो लड्डू गोपाल का हमारा ये गुरु जी का मतलब अपना धूना है, तो ये धूना रह जाएगा बराबर में मतलब अपना देवी मैया सीता मतलब राम सीता का उनकी मतलब अपना पूरा मतलब इसमें कहीं भी चाप पर कहीं भी कैसे नहीं भेज उनके पर ये अच्छा स्थान है। ये भी मतलब उसकी लेवल में थे। ये पटवा बनवाया ना ऊपर, तभी इसमें मिट्टी डलवा के मतलब जब अच्छा यहाँ बनवाया, फिर मतलब ताजा मिट्टी डली, ताजा पानी पड़ा, फिर मतलब गांव का सही नहीं रहा तो जब इसे मिट्टी वगैरह बह गई, ये मतलब बैठ गया, दोबारा से इसकी मरम्मत हो। उसकी लेवल में था, ये भोले जी का मंदिर है ना, उसी लेवल में थे, मिट्टी डल की ऊँची करी। यहाँ पे स्थान तो बहुत पुराना है, स्थान बहुत पुराना है। ये कुआं इस तरह कहाँ होते हैं अभी? अब कहाँ है ये कुआं मतलब, अब ये पुराना हुआ है बहुत मतलब कूड़ा डाल दिया, पानी खत्म हो गया है। हाँ पानी था ये सब कुछ बहुत पुराना स्थान है। ये मंदिर था, ये कुआं था। ये मरम्मत करवा दी, खंगरगंज की साइड पूरी मतलब सारी मरम्मत करवाई है। जब मतलब कि रुकिए नहीं गिर जाता है, क्यों इस पर टंकी रख दी, फिर हमने 5000 लीटर की पानी। ये जो पत्थर था कितना पुराना ही है, ये सभी का साथ का ही है। ये मुझे लग रहा है ऊपर से पानी भरते थे इसमें, देखो। हाँ देखो ये यहाँ पे चैन पंप चलते थे। बहुत चैन पंप चलते थे, तो इसका पानी मतलब पीछे मोरी से निकलता था और पीछे की ले जाते थे।
यहाँ से पानी को मतलब ऊपर बैलों से पानी से भरते थे। बैलों से पानी खिंचता था इसमें, अच्छा चर से भरते थे। रैट बोलते हैं उसको, रैट। नहीं, रेट अलग चीज है, चरक। चरस होता था, वो खाल का बनता था चरस। चरक होता है, चरक। चरस मतलब वो बच्चे कच्छ बोल लो पता नहीं, वो उनको ये पानी में गया, वो पानी में डूब गया। अच्छा फिर बैल ऐसे यहाँ पे इसके इधर ऊंचा था ये बैल, मतलब जुड़े हुए होते थे वहाँ पे जुए में, उसमें गिर्री लगी हुई होती थी, तो वो उधर खींच के ले जाते, वो पार से पे वहाँ पानी आता था। ये मोरी बन रही है, इस मोरी में होकर पानी निकलता था। कोई तो ये ऊपर ये मोरी है, ये मोरी है, मोरी में से पानी नीचे आता था, यहाँ से भी खेती के लिए मतलब पानी सप्लाई होता था। अच्छा, खेती के लिए यूज होता था ये? खेती के लिए पानी। अच्छा, ये सब खेत थे पहले? हाँ, ये सारे खेत थे। हाँ, ये खेत में भी काम आता होगा। ये इसके सारे मतलब वहाँ तक मतलब मिट्टी लगी हुई थी ऐसे। ये सब पुराने यही हाँ, जैसे ये पुराना ही बना हुआ है। ये मतलब ऊपर आपने इसी के ऊपर तक ऊंचा बना दिया? ऊंचा बना दिया। नहीं, इसका क्या बिगड़ रहा है? नहीं, बहुत मजबूत है ये तो जब अभी इतने दिन से नहीं मिला, जब 400 साल हो गए, 500 साल हो गए, कब का बना हुआ है, हजारों वर्ष पुराना वगैरह क्या होगा। इनका क्या अगर मरम्मत होती रहे बाहर से, सीमेंट वगैरह 40 वर्ष